हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं संदीप चौधरी आप सभी का फ्यूचर क्लासेस में स्वागत करता हूं। हमारी जो लास्ट क्लास थी वो चल रही थी हमारी प्राचीन भारत के ऊपर, एंशिएंट इंडिया के ऊपर। उसमें हमने पढ़ा था आपका ऋग्वैदिक काल, और ऋग्वैदिक काल में हम जो पढ़ रहे थे आपके आर्यंस के बारे में पढ़ रहे थे कि वहाँ की स्थिति कैसी थी। हमने पढ़ा था कि महिलाओं की स्थिति वहाँ पर ठीक ठाक थी, सभा समिति में उन्हें अनुमति थी कि वह वहाँ पर अपने विचार रख सकती थी। और उसमें अपाला, विश्वरा और घोषी जो उनमें महत्वपूर्ण विद्वान वहाँ की जो औरतें थी, महिलाएं थी, जिन्होंने मंत्रों में भी अपना मंत्र लिखने में भी उन्होंने अपना जो सहयोग दिया है, काफ़ी सहयोग दिया है। और वहाँ की स्थिति बहुत अच्छी थी, किसके प्रति? महिलाओं के प्रति। और भी हमने उसमें चीज़ें पढ़ी थी कि जो आर्यंस थे, जो मध्य एशिया से आए थे, सब सैंधव प्रदेश था जिनका 7 नदियों के किनारे जो बसे हुए थे, उनकी हमने निम्न निम्न प्रकार की चीज़ें पढ़ी थी कि किस तरह की उनकी जो दिनचर्या थी, या वे सोमरस पीते थे जो वनस्पति से होता था। और हमने इंद्रदेव के जो महत्वपूर्ण भगवान थे, इंद्रदेव के बारे में पढ़ा था, हमने अग्नि देवता के बारे में पढ़ा था। तो हमने जितनी भी चीज़ें करी थी वो सभी हमारी जो लास्ट क्लास थी उसमें हो चुकी थी। और हम आज समाप्ति की ओर बढ़ते हैं, ऋग्वैदिक काल की ओर, और उससे आगे पढ़ेंगे आपका उत्तर वैदिक काल। जितनी भी चीज़ें आपकी ऋग्वैदिक काल में रह गई हैं वो आज हम आप कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए, बिना किसी देरी के आप अपना फोकस बना के रखें कहाँ पर? फ्यूचर क्लासेस पर। क्योंकि फ्यूचर क्लासेस में आपको वो अमूल्य चीज़ मिल रही है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बिल्कुल बेसिक से आपको चीज़ें कराई जा रही हैं, बस आपको सिर्फ हेल्प करनी है फ्यूचर क्लासेस की। वो सिर्फ आपकी हेल्प है, उसमें आपका कुछ खर्च नहीं हो रहा है, उसमें आपका कुछ भी खर्च नहीं हो रहा है। सिर्फ आपको शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना है फ्यूचर क्लासेस। और क्लास आपको नियमित तरीके से डेली रूटीन से ही लेनी है। चलिए, हम बात कर रहे थे आपकी लास्ट क्लास में सरस्वती नदी की। किसकी बात कर रहे थे? सरस्वती नदी की। जिस तरीके से आज के दौर में क्या, गंगा को जानते हैं आप सभी भलीभांति। गंगा को माँ के नाम से पुकारा जाता है। और उसका जो जल है वो जल इतना स्वच्छ है और इतना पेय है कि अगर आप उसे रख देते हो 1 या 2 साल के लिए तो वो तब भी खराब नहीं होता। तो वो आज के टाइम से इतनी पवित्र नदियों में गिनती आती है गंगा की, वो सबसे ऊपर है। इसी तरीके से आपकी ऋग्वैदिक काल में सरस्वती नदी इतनी पवित्र थी, इतनी पावन थी कि उसका दर्जा सबसे बड़ा था। कहाँ पर? ऋग्वैदिक काल में। और उसकी जो महत्वपूर्ण क्षेत्रफल था, जिन जिन राज्यों से वो है होकर गुजरती थी, उनमें प्रथम था आपका पंजाब, ठीक है। सेकंड था आपका हरियाणा, और आपका थर्ड था राजस्थान। पंजाब में आपके अमृतसर जो मेन हिस्सा था इसका, और आपके जो हरियाणा में कुरुक्षेत्र, और राजस्थान में ज़्यादातर आपके जैसलमेर के साइड ये बहा करती थी। लेकिन आज के समय में ये लुप्त हो गई है, ये सिर्फ नाम के लिए रह गई है, ये सिर्फ आपकी पेपर वर्क में रह गई है, ये सिर्फ आपकी डिटेल और इतिहास में रह गई है। क्या? सरस्वती नदी, जिसका साक्ष्य प्राप्त होता है कि ये हमारी जो जमीन के नीचे ये लुप्त हो गई है, ये अंडरग्राउंड हो गई है। लेकिन इसके साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? इसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं कुरुक्षेत्र से। कुरुक्षेत्र में अगर आप जाते हो तो वहां पर आपको नदी नहीं मिलेगी, नहीं आपको नदी का क्षेत्रफल मिलेगा, लेकिन आपको एक जलाशय मिलेगा। और वो जलाशय कभी भी नहीं सूखता है, वो पिछले ना जाने कितने हजार वर्षों से चला आ रहा है। क्योंकि सरस्वती नदी का इतिहास सबसे पुराना है। अगर आप डिटेल से पढ़ेंगे तो ये सबसे पुरानी नदी भी बताई गई है, क्योंकि इसका इतिहास इतना पुराना है, महाभारत के समय से भी कई लाख वर्ष पुरानी है। बहुत पुरानी नदियों में इसकी गिनती होती है, किसकी? सरस्वती नदी की। और कुरुक्षेत्र में एक जलाशय है बहुत बड़ा, जिसका पानी कभी भी नहीं सूखता। और वो जलाशय कब बना था, किस नदी के द्वारा बना था? वो था सरस्वती नदी, ठीक है। आपके राजस्थान में जैसलमेर में या दूसरे जिलों में वहां पे अंडरग्राउंड लुप्त हुई नदी के नीचे जितने भी वहां पर कुएं हैं उनमें साल भर तक पानी नहीं सूखता। लेकिन अगर आप राजस्थान की स्थिति देखें, वहां पर जो थार है, मरुस्थल है, जहां पर रेगिस्तान है, क्योंकि वहां पर बारिश कम होती है, गर्मी अधिकतर तापमान ज्यादा होता है, तो वहां पर पानी की किल्लत आ जाती है, पानी की परेशानी आ जाती है। और पानी बड़े दूर दूर से इंसान लेकर आते हैं अपने जीवन यापन करने के लिए।
पीने योग्य पानी भी वे इतनी दूर ले जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पानी को वेस्ट कर दिया जाता है। एक गिलास पानी लेने के लिए 1 से 2 बाल्टी पानी निकाल दिया जाता है, किसके द्वारा? समरसेबिल के द्वारा। लेकिन वहां देखिए जहां पे स्थिति इतनी खराब है कि वहां की महिलाएं 10 से 15 किलोमीटर जाती हैं और पीने योग्य 1 या 2 घड़ा पानी लेकर आती है। तो इस चीज पे भी आपको फोकस करना है कि पानी को नियमित रूप से ही यूज करें, अन्यथा व्यर्थ ना करें। ठीक है, अब बात करते हैं वहां के जो कुएं हैं उनमें मीठा पानी निकलता है, उनमें ताजा पानी निकलता है। साल के साल भर वे कुएं नहीं सूखते, क्योंकि वहां पर जलाशय जो सरस्वती नदी है उसका लिंक पाया गया है उन कुओं से। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं हम आपकी सरस्वती नदी की ओर। देखिए ऋग्वेदिक काल में सरस्वती नदी को 2 नाम से जाना जाता था। देखिए क्वेश्चन आपसे बिल्कुल डायरेक्ट पूछा जाएगा कि सरस्वती नदी को ऋग्वेदिक काल में किन नामों से जाना जाता था, या सरस्वती नदी को किन नामों के द्वारा पुकारा जाता था। तो वो थे आपके अतुर्वती और उदकवती। क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सरल है, आपको याद करने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखते हैं और कंप्लीट फोकस आपका यहां रहता है तो आपको कुछ भी चीज रटने की या दिमाग में डालने की जरूरत नहीं है। अपना मेमोरी स्पेस क्लीन रखिए, बिल्कुल आपका कैशिया मेमोरी है उसे बिल्कुल क्लीन कर दीजिए। आपको किसी भी चीज की अन्यथा रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप यहां पर फोकस करते हैं ना, सिर्फ आप इस वीडियो को देख लीजिए, और आपको जब ये वीडियो देखनी है तो इधर उधर आपका ध्यान नहीं होना चाहिए, आपका ध्यान नहीं भटकना चाहिए, क्योंकि ध्यान भटकेगा तो आप गलत कार्य करेंगे और आपका फोकस यहां पे नहीं रहेगा। ठीक है ना, तो आपको फोकस करना है अतुर्वती और उदकवती, किसके नाम थे? सरस्वती नदी के। कब पर? ऋग्वेदिक काल में। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए अब आपके महाभारत से जोड़ देते हैं, किसे? सरस्वती नदी को। चलिए महाभारत से। महाभारत बहुत बड़ा काव्य है आपका, जिसे एक अन्य नाम से जाना जाता है, और उसका अन्य नाम है, बताइए? जय संहिता। ठीक है, महाभारत एक बहुत बड़ा काव्य है और वो अन्य किस नाम से जाना जाता है? वो जाना जाता है जय संहिता का। और एक क्वेश्चन आपको धरा हुआ मिल जाएगा ज्यादातर यूपी के एग्जाम में, आपके एसएससी के एग्जाम में। ये क्वेश्चन आपने, जिस बच्चे ने भी पहले कभी एग्जाम दिया हो तो एक ना एक बार जरूर फेस किया होगा, क्योंकि ज्यादातर एग्जामों में ये क्वेश्चन आ जाता है कि महाभारत को किस अन्य नाम से जाना जाता है? जय संहिता के नाम से जाना जाता है। चलिए सरस्वती के जो नाम थे महाभारत में, वो देखिए। प्लक्सवती, वेद स्मृति और वेदवती, इन तीनों नाम से भी किसे जाना जाता था? सरस्वती को जाना जाता था। कब जाना जाता था? महाभारत के समय में, महाभारत कालीन पीरियड में किस नाम से जाना था? प्लक्सवती, वेद स्मृति, वेदवती। किसको? सरस्वती नदी को, जो पवित्र और पावन थी। कब? ऋग्वेदिक काल में, आर्यंस के समय में। चलिए नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए आपका जो गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः, वो आपको कहां से मिलता है? उसका उल्लेख कहां पर है? कहां पर वो रचित किया गया है? तो उसका उल्लेख कहां पर है? वो है आपका ऋग्वेद में। और ऋग्वेद आपका सबसे बड़ा वेद है। कौन सा वेद? ऋग्वेद। और सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। ठीक है, तो ऋग्वेद का जो साक्ष्य, जो ऋग्वेद में जो आपके गायत्री मंत्र का उल्लेख हुआ है, कहां पर हुआ है? ऋग्वेद के अंदर। किसका? गायत्री मंत्र। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे
गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया गया है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख आपका ऋग्वेद में किया गया है। क्वेश्चन बहुत ही सरल है, सिर्फ आपको देखना है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख कब किया गया है। आप डेली आप गायत्री मंत्र का जो जाप करते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, वो कहां पर है? आपके ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है, ऋग्वेद में उसका उल्लेख मिलता है। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए, अब बात आपकी गायत्री मंत्र की तो हो गई कि सर ये ऋग्वेद में मिलता है, लेकिन सर इसके रचयिता कौन है? इसे रचित किसके द्वारा किया गया है? इसे रिटन किसके द्वारा किया गया है? तो वो किया गया है आपके विश्वामित्र जी के द्वारा। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है, जो आपका ऋग्वेद में मिलता है, उसकी रचना किसके द्वारा की गई है, उसके रचयिता कौन है? तो वो है आपके विश्वामित्र जी। कौन है? विश्वामित्र जी। रट लीजिए, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन बढ़ने की आने की संभावना ज्यादा है, और जिस चीज को आप डेली पढ़ते हैं, जाप करते हैं आपके गायत्री मंत्र का, उसके बारे में आपको नियमित रूप से पता होना चाहिए कि हम गायत्री मंत्र जिसका जाप कर रहे हैं वो किसके द्वारा रचित किया गया है? विश्वामित्र जी के द्वारा रचित किया गया है। कौन से वेद में उसका उल्लेख है? उसका उल्लेख ऋग्वेद में है। चलिए नोट कर लीजिए। देखिए, अब बात हमारी हो जाती है कि सर ऋग्वेद में मिलता है कौन? गायत्री मंत्र। सर विश्वामित्र जी के द्वारा रचित किया गया, लेकिन यह किस देवी से संबंधित है? किस लिए हम इसका जाप करते हैं और किस देवी से संबंधित है, किस देवी के लिए है? यह भी क्वेश्चन आपका बनता है, और वो है आपकी देखिए, सावित्री या सविता देवी से संबंधित क्या है? आपका गायत्री मंत्र है। क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन ऋग्वेद, और ऋग्वेद से जितना भी आप बोर्ड पे देख रहे हैं, चार चीजें मैंने लिखी हुई हैं, और चार ही अपने आप में महत्वपूर्ण है, अपने आप में 100% महत्वपूर्ण है, और क्वेश्चन बनाने की ताकत रखती हैं चारों चीजें। क्या? ऋग्वेद। गायत्री मंत्र का उल्लेख कहां मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र को किसके द्वारा रचित किया गया? उसकी रचना किसके द्वारा की गई? उसके रचयिता कौन थे? विश्वामित्र जी। ठीक है सर, गायत्री मंत्र किससे संबंधित था? किस देवी से संबंधित था? वो थी आपकी सावित्री या सविता देवी। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। सरल वाक्य में मैं आपको बिल्कुल समझा रहा हूं, और इन सरल वाक्य को बिल्कुल जैसे मैं आपको बता रहा हूं, प्रयास कीजिए एज इट इज अपने माइंड में सेट कर लें, और इस चीज को कभी भी भूल ना पाए। आपके पास इतना महत्वपूर्ण समय है, ये लॉकडाउन का इतना महत्वपूर्ण समय है। आप 24 घंटे घर पर रहते हैं, अगर उसमें से आप 3 से 4 घंटे पढ़ लेते हैं तो कुछ नहीं जाएगा। आप रेगुलरिटी में पढ़िए, थोड़ा पढ़िए, लेकिन रेगुलरिटी में पढ़िए। ये मत कीजिए कि आज आपका कल एग्जाम है और हमने आज पढ़ना शुरू किया है, या हमने 1 या 2 महीने पहले पढ़ना शुरू किया है। उससे कुछ नहीं होगा। आपके दिमाग की जो नसें हैं, आपका जो फोबिया है, आपका डर है, वो इतना बढ़ जाएगा, आप कुछ भी नहीं समझ पाओगे कि चल क्या रहा है। सोचोगे आज मैथ पढ़ता हूं, कल मैं जीएस पढ़ता हूं, मैं हिंदी पढ़ता हूं, मैं कंप्यूटर पढ़ता हूं, मैं इंग्लिश पढ़ता हूं, मैं रीजनिंग पढ़ता हूं। सिलेबस वर्ल्ड वाइड हो जाएगा आपका, इतना वाइड हो जाएगा कि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, और फिर क्या होगा? आप नर्वस हो जाओगे और आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आपको अपने अंदर भ्रम पैदा नहीं करना है, डर पैदा नहीं करना है, फोबिया पैदा नहीं करना है। आपको रेगुलरिटी पे पढ़ना है, चाहे थोड़ा पढ़िए। आप नियमित रूप से थोड़ा पढ़िए, लेकिन लंबे समय तक पढ़िए। आपको गारंटी से कहता हूं कि आपको सफलता मिलेगी, और 100% मिलेगी। ठीक है ना? तो चीजें इस तरीके से पढ़िए, रेगुलेटरी में होनी चाहिए चीजें आपकी, बिल्कुल तरीके से पढ़िए। कि आपको इस तरीके से नहीं पढ़ना, कभी पढ़ लिए कभी नहीं पढ़े, तो आपकी रेगुलरिटी टूट जाती है, आपकी स्टडी से आपका फोकस टूट जाता है, आपका कनेक्शन टूट जाता है। क्योंकि अगर आप 10 बार एक किताब को खोलकर देखोगे तो एक बार वो किताब भी आपको जरूर देखेगी, लेकिन अगर आप किताब को खोलकर ही नहीं देखोगे तो उस किताब धूल झाकेगी, और किताब आपको हमेशा के लिए त्याग देगी। ठीक है, तो कार्य ऐसा करना है जो आपके भविष्य को बनाकर चले। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए, कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं
कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो जीवन भर पूरा जीवन त्याग कर देती हैं, या वे अविवाहित होती हैं। जो महिला अविवाहित होती हैं उन्हें किस किस नाम से पुकारा जाता है? डिफरेंट डिफरेंट नामों से, अनेक अनेक नामों से पुकारा जाता है हमारे समाज में अनेक अनेक नामों से पुकारा जाता है। किसे? अविवाहित लड़कियों को। लेकिन आपके ऋग्वैदिक काल में किस नाम से पुकारा जाता था आपकी अविवाहित महिलाओं को? अविवाहित किस किस नाम से पुकारा जाता था? उसमें था आपकी अमाजू। देखिए, क्वेश्चन पूछा जाएगा ऋग्वैदिक काल में अविवाहित महिलाओं को किस नाम से पुकारा जाता था, किस नाम के द्वारा उन्हें बुलाया जाता था, या क्या नाम उन्हें दिया गया है अविवाहित महिलाओं को? कहां पर? ऋग्वैदिक काल में। तो उन्हें नाम दिया गया है अमाजू। क्वेश्चन बनेगा अगर महिलाओं के ऊपर आपका ऋग्वैदिक काल से, तो क्वेश्चन उठकर आता है यहां से, और 100% उठकर आता है, क्योंकि वहां पर स्थिति बहुत अच्छी थी ऋग्वैदिक काल में आपकी किसकी? महिलाओं की। लेकिन एक नाम था जो अविवाहित महिलाओं के लिए पड़ा, वो नाम था आपका अमाजू। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए, अब बात आपकी महिलाओं की हो जाती है। अब हम बात करते हैं, हाँ, महिलाओं की बात कर। देखिए, आपके जितने भी यज्ञ होते थे ना आपके ऋग्वैदिक काल में, उसमें अपने पति के साथ उन्हें आज्ञा होती थी हवन में बैठने के लिए। उन्हें अनुमति होती थी कि वे यज्ञ में बैठ सकती हैं, वे हवन में बैठ सकती हैं। किसके साथ? अपने पति के साथ, अपने घर के साथ, अपने घर वालों के साथ, अपने किसी भी जानने वाले या ना जानने वाले सदस्य के साथ। मेन मोटिव था कि वे यज्ञ में बैठ सकती थी। लेकिन आपके उत्तर वैदिक काल में इसे जस्ट उल्टा कर दिया गया, उनका महत्व घटा दिया गया और उन्हें उससे भंग कर दिया गया। किससे? यज्ञ से। उनकी अनुमति पर प्रतिबंध लगा दिया गया। किसकी? महिलाओं की। किस लिए? कि वे यज्ञ में नहीं बैठ सकती। लेकिन आपकी सभा समिति की मैंने लास्ट क्लास में बात की थी। उस सभा में जो श्रेष्ठ इंसान बैठते थे और समिति में आपके जनरल कॉमन पर्सन बैठते थे, उनमें भी अधिकार था किसका? महिलाओं को बैठने का, अपनी बात रखने का। जिस तरीके से आज आप निर्मला सीतारमण जी को देखते हैं जो वित्त मंत्री हैं, और उस तरीके से आज जो हमारी महिलाएं हैं, उसी तरीके से आपकी ऋग्वैदिक काल में भी अनुमति थी कि वे सभा समिति की हिस्सा होती थी और अपने विचार रखती थी। पढ़ी लिखी महिलाएं होती थी और यज्ञ में भी हिस्सा ले सकती थी। ठीक है। अब महिलाओं की बात होने के बाद उनका अविवाहित जो होती थी उन्हें अमाजू नाम दे दिया गया। अब हम बात करते हैं आपकी गाय की भी बात कर रहे हैं। कल मैंने आपको बताया था जो आपकी गौ माता होती है, जो आपकी गाय होती है, उन्हें एक नाम दिया गया है, वो दिया गया है अधन्या। देखिए, गाय को एक नाम दिया गया है अधन्या। ठीक है। इसका मतलब था अगर कोई इंसान किसी गाय को मारने का प्रयास करे, उसे चोट पहुंचाने का प्रयास करे, उसे घायल करने का प्रयास करे, वेदों में, किसमें? वेदों में ये लिखा गया है, वेदों में ये लिखित है, आप जाकर पढ़ सकते हैं। उसमें लिखा हुआ है अगर कोई गौ माता को, अगर कोई अधन्य को उसे मारता है, उसे पीटता है, उसे घायल करता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, उसकी हत्या कर दी जाती है, तो उसे मृत्यु दंड देने का अधिकार है। किसे? हमारी गवर्नमेंट को। हमारे कोई भी राजा हो, उस समय पर चलते थे, ऋग्वैदिक काल के समय की बात चल रही है, जो वहां पर जो राजा थे जो अपनी प्रजा का प्रतिनिधित्व करते थे, उन्हें क्या थी? उन्हें इसकी आज्ञा थी, इजाजत थी कि अगर कोई अधन्य गाय को मारता है, मारने का प्रयास करता है, तो उसे क्या कर दिया जाएगा? देश से बाहर निकाल दिया जाएगा या उसे मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। और ये आपका लिखा हुआ है किसमें? वेदों में। ठीक है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है आपका वेदों से रिलेटेड। वेदों में लिखा हुआ है गाय पर अगर कोई हमला करता है, अधन्य पर कोई हमला करता है, तो उसे मृत्यु दंड मिल सकता है, उसे देश से निकाला जा सकता है। लेकिन आज आप स्थिति देख रहे हैं कि हमारे यहाँ सब चीजें चल रही हैं, गायों की हत्या भी हो रही है, गायों को घायल भी किया जा रहा है, लेकिन एक्शन लिए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक्शन गवर्नमेंट के द्वारा नहीं लिए जा रहे, लेकिन चोरी छुपके भी बहुत कार्य ऐसे किए जा रहे हैं जिनसे गवर्नमेंट से बहुत ही छुपके किए जा रहे हैं कार्य, और किसी को पता भी नहीं चल पा रहा है। और यहाँ पर बहुत स्थिति खराब हो रही है हमारी किसकी? गौ माता की, हमारी अधन्य की। इसलिए प्रयास कीजिए किसी भी पशु को, गाय से ही मतलब नहीं है, किसी भी पशु को परेशान ना करें, बिना वजह उसे पीटे ना, मारे ना, घायल ना करें। अगर आप
उसे कुछ खाना दे, उसकी मदद करें। अगर आप उसकी मदद नहीं कर सकते हो तो उसे मारे भी नहीं, उसे घायल भी ना करें। ये आपका धर्म बनता है, ये आपकी इंसानियत है कि किसी भी पशु पर आप हमला ना करें, उसे बिन बोलते जीव को सताए नहीं, क्योंकि उसका परिणाम दुष्परिणाम होता है जो आपको भुगतना पड़ता है और यहीं पर भुगतना पड़ता है। ठीक है, तो प्रयास कीजिए, सामाजिक कार्य कीजिए, कुछ भी ऐसी चीजें गलत मत कीजिए कि समाज की दृष्टि में वो गलत हो और उस चीज का प्रभाव पड़े और वो जन्म जन्म तक याद रखी जाए। ठीक है, कार्य वैसे कीजिए जो जन्म जन्म तक याद किए जाए, किसके? अच्छे कार्यों के लिए, ना कि खराब कार्यों के लिए। सेवा कीजिए, अपने जितने भी पशुधन हैं, अगर आपको कोई सड़क पे मिलते हैं, कहीं भी मिलते हैं, तो उनकी सेवा करने का प्रयास कीजिए, ना कि उनके साथ दुर्व्यवहार करने का। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए, जो आपके आर्यंस थे, जो आपके ऋग्वेदिक काल में, उनका सबसे प्रिय पशु क्या था? उनका सबसे प्रिय पशु था घोड़ा। घोड़ा सबसे प्रिय पशु आर्यंस ऋग्वेदिक काल में क्या था? घोड़ा सबसे प्रिय पशु था। किसका? आर्यंस का। किसका? ऋग्वेदिक काल में। ठीक है, आर्यों के द्वारा, आर्यंस के द्वारा ऋग्वेदिक काल में पहली बार, सबसे पहले किस धातु की खोज की गई? वो धातु थी आपकी लोहा। क्या थी? लोहा। क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऋग्वैदिक काल में किस धातु की खोज की गई? क्वेश्चन आता है, उठ के यहां से फोकस बना के रखे। बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीजें चल रही हैं आपकी, यहां पर टाइम वेस्ट नहीं किया जा रहा है। आपकी जितनी भी चीजें रिलेट करी जा रही हैं, एग्जाम से रिलेटेड सभी चीजें हैं। अगर आप इन वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी मेरे दोस्त, मेरे भाई बहन और मेरे जितने भी जानने वाले, बिना जानने वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, तो कृपया करके आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते हैं या नहीं करते हैं, वो डिपेंड करता है आप पर, लेकिन वीडियो को पूरी देखें, क्योंकि जो चीजें इसमें मिल रही हैं वो काम की मिल रही हैं। आपको बिना काम का कुछ भी नहीं मिल रहा है। अगर आप 15, 20, 30 मिनट इस वीडियो को देते हैं, 30 मिनट, अब तो पबजी बंद हो गया भाई, आप 3 से 4 घंटे पबजी खेलते थे, आप 15-20 मिनट यहाँ पर खेल लीजिए। ये भी खेल ही हो रहा है, आप 15-20 मिनट यहाँ पर खेल लीजिए और जब देखिए कि आपको पबजी में ज़्यादा महत्वपूर्ण था आपके लिए, क्या ये महत्वपूर्ण था, आपका कैरियर पबजी बनाता था या आपका कैरियर ये बनाता है? ठीक है, तो फोकस यहाँ पे कीजिए। लोहे को एक नाम दिया गया, तो लोहे को क्या नाम दिया गया? लोहो अयस। खोज की गई ऋग्वैदिक काल में, सबसे पहले धातु की, वो था लोहा, उसे नाम दिया गया लोहा अयस। अब बात करते हैं तांबे की। किसकी करते हैं? तांबे की, और उसे नाम दिया गया लोहित अयस। ठीक है, जितनी भी चीजें करा रहा हूं आपकी इंपॉर्टेंट करा रहा हूं, एक भी चीज मैं आपकी ऐसी नहीं कराऊंगा जो आपकी मेमोरी को फिल करे, आपके दिमाग में वेस्टेज हो।